तो सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य था। और इसका हम लोग पहला वीडियो देख चुके हैं, फिर भी कुछ तथ्य देखते हैं। विश्व के 7 बड़े देश रूस, कनाडा, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का 7वां स्थान है। और स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग थोड़ा चौड़ा है और दक्षिणी भाग 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। और सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप लिया है। इसे कन्याकुमारी कहते हैं। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। और भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, तो प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से, तो ये प्रायद्वीप होता है। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है। इस तरह से ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान हैं, किंतु भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे कि जैसे ही ध्रुवों की ओर जाती है तो उसकी दूरी जो है वो कम होती जाती है। अब है भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और यहाँ पे देखिएगा, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ये प्रश्न आ सकता है, जितना ही पीला रंग से जो पीला रंग से किया हुआ है या लाल से अंडरलाइन किया हुआ है, उसको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। और ये जो ब्रैकेट ये में दिया हुआ है स्क्वायर, ये बॉक्स जो है इसके अंदर जो दिया हुआ है, तो उस चीज़ को भी ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। और सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, ये भी ध्यान रखने योग्य है। और यहाँ अतः 30 डिग्री × 4 मिनट, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री × 4 मिनट बराबर 120, यानी 2 घंटा हुआ। तो मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और यहाँ पर है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे। भारतीय मानक समय के कारण भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो ये मानक समय भारत में तो एक ही है, इलाहाबाद, लेकिन
रूस वगैरह में जो है, रूस में संभवतः 11 ठो है। अब यहाँ देखते हैं। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत का उत्तर किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर है। सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, परिणामतः सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं। तो विषुवत सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा पर पड़ता है, और केरल और तमिलनाडु राज्य जो है वो विषुवत रेखा के निकट है, अतः सूर्य का जो किरण है वो इन पर ज़्यादा पड़ेगा, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य का ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहनने नंगे बदन खेती करता है। अधिकांश अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह और लद्दाख की राजधानी में यह 5 घंटे पाया जाता है। भारत तथा विश्व। भारत अपने प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिम तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। तो इसीलिए इस महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर रखा गया। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल जल समुद्री मार्ग द्वारा पहले नहीं था, यह हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी होता था। आवागमन दर्रा के बीच से होकर के भी जाता था, और यहीं से भारतीय मसाला, मलमल आदि विदेश जाते थे, और विदेशों से स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला आदि, मीनार तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। तो संस्कृतियों का आदान प्रदान, कला का आदान प्रदान होता था। इसके अलावा मसाला वगैरह का आयात भी होता था। अब है भारत के पड़ोसी देश। तो दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। अंडरलाइन किया हुआ चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आता है स्टेट में या और भी एग्जाम में आता है। तो अब ये लाल से जो उस पर ये किया हुआ है, तो इसको भी ध्यान देना है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, और भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट 24 किलोमीटर दूर है, और इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला से एडम्स ब्रिज इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, अफगानिस्तान की, चीन की सीमाएं मिलती हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो अफगानिस्तान और चीन की सीमा से मिलती है। इसे क्षेत्र से कुछ दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल और भारत का एक अन्य पड़ोसी देश इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल जो है भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है।
सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ हैं। जैसा कि कहा जाता रामायण में उल्लेख है कि माता सीता का मायका है नेपाल में। तो समय समय पर इस रिश्ते का उल्लेख भी सुनने को मिलता है। तो नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्रों से होकर गंगा नदी में मिलती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है। तो अभी तो बाढ़ आया हुआ था और हर बार बरसात में इसी टाइप का होता है। बारिश हो ना हो, उधर से पानी आता है और बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखाता है। और इसी तरह का रौद्र रूप 18 अगस्त 2008 को तटबंध टूट गया था और भयंकर बाढ़ बिहार में आया था। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है। भूटान जो है वो नेपाल के पूरब में स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है। आज भी भूटान की सुरक्षा, विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमा एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। भारत, चीन और म्यांमार तीनों की सीमाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में भारत, चीन और म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। जो पूर्वांचल, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि म्यांमार को भारत से कौन अलग करता है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार को, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, एक पर्वत है अराकानयोमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है और पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होता है। इन क्षेत्रों में जो है वो आवागमन बहुत कठिन है। पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क आसान नहीं रहा है। आयात को आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। इंडो तिब्बत मार्ग जो है वो सिपकी दर्रे से गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग है कश्मीर लेह मार्ग, जो उत्तर पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग है सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग को विकसित होने पर और अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई हैं। हेलीकॉप्टर वगैरह आसानी से वहाँ पहुँच जाता है। और पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो ये अंडरलाइन किया हुआ चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। और ये बॉक्स में जो है दिया हुआ है उन सब चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है। तो भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती हैं? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। उसके
अलावा भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है। भारत की स्थलीय सीमा तटीय सीमा रेखा के दुगनी है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.4% है। भारत का मुख्य भूभाग, ये वहाँ पे आप लोग पहला पेज पर देख लीजिएगा। ये वाला यहाँ तक है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश था। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत में कुल 29 राज्य एवं पहले थे 29 राज्य थे, अब 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की पहाड़ी एवं श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि के द्वारा अलग होती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के नेपाल के पर्वत से निकलती है। तो कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहते हैं, जो नेपाल से के पर्वत से निकलती है, जो नेपाल के सप्तकोशी जिसका उद्गम स्थान है। कोसी नदी का उद्गम स्थान नेपाल का सप्तकोशी है। तो अभी के लिए इतना ही, और जो नहीं आएगा वो कमेंट करके पूछिएगा, फिर बताया जाएगा उसका। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।